टाइम तो चपाती खाएं, एक टाइम ठीक है आपको इस टाइप का फूड खाना है। तो अब क्रेविंग हो रही है इतनी चाय पीने की ना, क्या बताऊँ मैं आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 12 और मैं स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ, बस चोटी बनाना रह गई है। एंड आपको पता है लंच में आज मम्मा ने क्या बनाया मेरे लिए स्कूल के लिए? फ्राइड राइस। ये देखो कितने यमी फ्राइड राइस है, यमी है ना गाइस। तो मैंने टेस्ट भी किया था इसको, लाइक पहले नींबू खटास सब मतलब अच्छी तरह से होनी चाहिए। सो बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने एक चम्मच टेस्ट किया, तो मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करके बताती हूँ। देखो ये फ्राइड राइस, बहुत यम्मी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो अभी मैं जा रही हूँ स्कूल, तो जब मैं स्कूल जाऊंगी तब मैं आपको मिलती हूँ। बाय बाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आप सोच रहे होंगे दोपहर हो चुकी है और अभी आप ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रहे हो। यस, क्योंकि आज मैं थोड़ा बिज़ी थी और आशका ने बोला कि मम्मा आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैं करती हूँ, तो मैंने बोला ठीक है आप कर दो। तो आशका ने किया आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग बिकॉज़ मैं उस टाइम पे आशका के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। सो गाइस, बच्चों के लिए भी ना टास्क हो गया है लंच बनाना, स्कूल के लिए देना, क्योंकि बच्चों को सिंपल फूड तो चाहिए ही नहीं। ब्रेकफास्ट में कुछ और रेसिपी चाहिए, लंच में कुछ और चाहिए। पहले ये सब नहीं होता था। पहले हम लोग क्या लेके जाते थे स्कूल में? सिंपल चपाती मम्मा बना के देती थी और भिंडी, आलू, बर्था, पनीर, 3-4 चीज़ें ही मम्मा बना के देती थी। और अभी आजकल देखो बच्चों को ये सब चीज़ें खानी नहीं है। नहीं, मुझे चपाती लेके ही नहीं जानी स्कूल में बोलती है। तो इसके लिए मैंने कुछ सोचा कि चलो ठीक है, इसको फ्राइड राइस ही बना के दे देती हूँ। एक्चुअली पहले तो क्या होता था, कोरोना से पहले तो बच्चों का इंक्लूड होता था स्कूल में, और अभी क्या है कि कोरोना जब से हुआ है तब से कैंटीन ऐसे लगा लो कि क्लोज़ ही हो गई है। अभी तक तो मुंबई में तो यही चल रहा है सब। बाहर आप, हाँ, बाहर जो खाना है वो तो एटलीस्ट खा सकते हो, लेकिन किचन में स्कूल अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है अभी तक कि बच्चों को कुछ हो गया, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हाँ कि घर के, सॉरी, स्कूल के खाने से हुआ है, तो इसके लिए स्कूल अभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो ठीक है, इसमें स्कूल की भी सेफ्टी है और हमारी भी सेफ्टी है। तो हम बच्चे के लिए हम भी सोचते हैं कि यार ठीक है, बाहर का खाना ना खाएं, हमारे हाथ का ही खाना बच्चा खाए, तो हमें एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि खाने से कुछ बच्चे को हुआ है। तो इसके लिए कोई बात नहीं। पर हाँ, बच्चों का यार माइंड का कुछ नहीं पता। पिज़्ज़ा, पास्ता, इडली, डोसा, ये सब चीज़ें बच्चों को खाने में चाहिए। चपाती तो बिल्कुल भी मना करते हैं, नहीं चपाती चाहिए ही नहीं मम्मा मुझे। तो आप सोचो, एक हमारे लिए भी टास्क है खाना बनाना कि हम क्या बना के दें लंच में एटलीस्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट में भी वही कुछ डिफरेंट चाहिए। अभी जो मैं खाऊंगी तो मम्मा वो लंच में नहीं खाऊंगी, लंच भी चेंज होना चाहिए। अरे मैंने बोला कम से कम बच्चा 2 टाइम तो चपाती खाए, एक टाइम ठीक है आपको इस टाइप का फूड खाना है वो ठीक है चलता है, लेकिन 2 टाइम तो चपाती खाए नहीं। मैं व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर लूँगी, लेकिन हाँ आप मेरे लिए फ़्राइड राइस रेडी कर दो। आप अपना काम थोड़ा लेट कर लेना, पर मेरे को तो ये खाना है मम्मा। तो ठीक है, बच्चों का कहना मानना पड़ता है आजकल। सो गाइस, चलिए मैं एक नैप ले लेती हूँ, बिकॉज़ जब आशका आ जाती तो उसके बाद तो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए मिलती हूँ आपको रेस्ट करने के बाद। सो गाइस, आज मेरे डाइट का पहला दिन है और सच बताऊं तो पहले दिन में ही फटी पड़ी है। लंच किया मैंने और लंच पे मैंने सूखी सूखी रोटियां खाई। कल ही की बात है, जैसे मैंने वड़ा पाव खाया था, मैंने घी से, मक्खन से भरे हुए पराठे खाए थे, और कुछ ही घंटों बाद सूखी सूखी रोटी खानी पड़ रही है। और अब गाइस शाम के 5 बज चुके हैं। एक वो हैबिट बन चुकी थी चाय पीने की, तो अब क्रेविंग हो रही है इतनी चाय पीने की ना, क्या बताऊँ मैं आपको। बट गाइस, मेरा एक ये है कि अगर मैंने दिमाग में कुछ बिठा लिया ना कि मुझे अगर ये चीज़ करनी नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो इनिशियली वही होता है, जब आप कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, तो वो आसान कभी नहीं होती। उसे आपको करने के लिए थोड़ा तो बोलते हैं ना, वो हार्डवर्क करना ही पड़ता है। तो 1-2 दिन की बात है, बॉडी इस चीज़ से भी अपने आप को ढाल लेगी, फिर वो एकदम आसान हो जाएगा वापस। तो बट मैं एक चीज़ और जानता हूँ, खैर अभी तो पूजा सोने की है, जब वो उठेगी ना तो वो तो चाय पिएगी ही पिएगी। और वो जानती है कि मेरा डाइट है, और वो मुझे जानबूझ के छेड़ेगी, मेरे सामने चाय लेके आएगी, मुझे पूछेगी आप चाय पियोगे, बोलेगी पी लो ना, क्या होता है, कुछ नहीं होता है थोड़ी सी चाय पीने से। बट नहीं, मैंने जैसे बताया ना, मुझे नहीं पीनी तो मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगा। क्योंकि वो कहते हैं ना गाइस, अगर अपने आप को अगर पतला रखना है तो जो चीज़ों को अवॉइड करना है उनको तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। और कोई नहीं, 1 हफ्ते की बात है, संडे आएगा तो फिर मैं जी भर के चाय पीऊँगा। जी भर के तो नहीं, बट उस दिन तो मुझे पता है ना, संडे के दिन मैं कम से कम कुछ नहीं तो 2 कप चाय तो पी ही सकता हूँ। तो कुछ भी हो जाए, नहीं पीनी तो नहीं पीनी। सो गाइज़, मैं उठ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मौसम जो है इतना ठंडा हो गया अभी कि फ़ैन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्चुअली फ़ैन चल रहा था पहले, लेकिन मुझे बीच में उठकर बंद करना पड़ा और मेरी नींद खुल गई। ये देखिए, तो गाइस, पूजा उठ चुकी है। आओ और देखिए क्या लेके आई है साथ में। चाय। गाइस, इनको तो चाय पीनी नहीं, आज मेरी वीडियो दिखा रहे हैं। पी लो चाय। अरे कभी कभी तो देखो गाइस, अगर मान लिया इन्होंने चाय बंद किया है, ठीक है, अब स्टार्टिंग है, कुछ क्रेविंग होती तो ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि जैसे आप पूरा कप पीते थे वो पियो, तो थोड़ी तो ले सकते हो। गाइस, ज़्यादा नहीं कहूँगी, नहीं तो बोलेंगे मेरी डाइटिंग खराब करा दी। गाइस, मैंने आप लोग से क्या कहा था कि देखना, जब ये चाय लेके आएगी ना तो ऐसे ही सब करेगी, पी लो कुछ नहीं होता है। ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। देखो गाइस, मैंने फोर्स नहीं किया है। मैंने फोर्स किया क्या आपको? खाली मैंने अपना सजेशन दिया है कि स्टार्टिंग में थोड़ी क्रेविंग होती है तो आप उसको थोड़ा सा ले लो, बस खाली इतना बोलो, बाकी कुछ नहीं बोला। देखो गाइस, क्या होता है ना, वो थोड़ा लेने के चक्कर में है ना, फिर आदमी रुकता नहीं है, फिर वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होता श्वेता। ऐसा नहीं होता है। अभी कोई लोग 2 टाइम पीते हैं, धीरे धीरे उसको 1 टाइम पे लाते हैं, जिनको छोड़ देते हैं फिर वो हाफ कप करते हैं, तभी छूटती है ना वो। गाइस, सच बताओ ना, अगर आपको कोई चीज़ छोड़नी है ना तो वो ऐसे छूटती है, ये नहीं कि एक कम करूँ, हाँ, ये आधा बात तो कम है। करूँ। ये बात है, इतनी स्ट्रिक्ट है ना ये डाइट पे, इतनी स्ट्रिक्ट है ना, भले होना भी पतले चाहिए। पतले ना हो, लेकिन हाँ डाइट पे बहुत स्ट्रिक्ट है। क्या पतले ना हो। गाइस, मैं ना आपको दिखाऊंगा अभी मेरा वेट, कल मैं मेजर करूंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आपका देखना। वैसे भी पेट वेट नहीं है, वैसे भी नहीं है, मैं तो मस्ती कर रही हूँ। ये पेट नहीं है, लेकिन आप देखो लोगों के कितने बड़े बड़े पेट होते हैं यार, जेंट्स के भी, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे थोड़ा भी पेट आता है ना तो मुझे मज़ा नहीं आती। क्या होता है ना, उससे कपड़ों की जो फिटिंग है ना वो थोड़ी इधर उधर हो जाती है, इसके लिए मज़ा नहीं आती मुझे बिल्कुल भी, है कि नहीं। वो बात तो है, मज़ा नहीं आती, ठीक है, पर हाँ इतना मन को नहीं मारना चाहिए गाइस। ये इतना मन को मारते हैं ना, नहीं ये नहीं खाना तो ये नहीं खाना, आप मानोगे नहीं। ये तो ठीक है, रात का डिनर भी विक्की ने अभी स्टार्ट किया है, अदरवाइज तो 3 कितने बजे 3 o'clock या 3 या 4। 3 या 4 मैक्स 4। अगर विक्की का लंच हो गया है ना तो उसके बाद मजाल है कि बंदा कुछ खा जाए। ये बात तो सही बोल रही हो। कुछ नहीं खाना, खाली हल्दी वाला दूध, वो भी 8:30 तक, 8:30 मैक्स 9 हो जाएगा। इससे लेट हो गया तो दूध भी नहीं पीऊँगा मैं। अब गाइस एक बात बताओ, हल्दी वाले दूध में कोई मैंने शुगर तो डाला नहीं, बिल्कुल फीका पीते हैं, फिर भी नहीं पीना तो नहीं पीना, वो जिद है, ठीक है, एज़ पर योर चॉइस, जैसा आपको अच्छा लगे, फोर्स कोई कर नहीं सकता। अभी भी मैंने कोई फोर्स नहीं किया था डिनर के लिए, अपनी
उससे दिमाग से चले हैं तो ठीक है। हाँ ठीक है, मैं डिनर अब यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा पेट तो बना ज़्यादा आ जाएगा, मुझे नहीं पता वो क्या फैक्ट है इनका, ज़्यादा आना, कम आना, छोड़ना, लेना, आई डोंट नो। देखो गाइस, वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ में एक लर्निंग होती है। आपको एवरीडे कुछ ना कुछ नया लर्न करने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जो अभी तक मेरी एक सेल्फ बिलीव थी कि आप अगर शाम का मतलब रात का खाना स्किप कर दो तो आप जल्दी से पतले होते हो, लेकिन इंस्टेड क्या होता है ना कि खाना नहीं खाने से जब आपको भूख लगती है और अपने बॉडी को आप खाना नहीं देते हो तो उस वजह से आपकी बॉडी में गैस जमा होने लग जाती है और उस वजह से आपके पेट में ब्लोटिंग होती है, तो आप पतले होते नहीं हो। वो सर एक मिथ है। तो वो कहते हैं ना कि जब भूख लगी हो रात में भी तो आप ऐसा कुछ खाओ और थोड़ा जल्दी खा लो, मतलब सोने से करीबन कम से कम 2-3 घंटे का गैप हो कि वो उतना टाइम आपकी बॉडी को मिले वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। यही नहीं कि खाया और सो गया, फिर तो आप पतले हो ही नहीं सकते। तो एक गैप मेंटेन करना ज़रूरी है और लाइट खाना खाना ज़रूरी है। दैट इज़ इट। जैसा कि विक्की ने कहा कि ये मिथ है कि हम रात को खाना नहीं खाते, और ये मिथ ज़रा इनसे पूछिए कितने सालों से चल रहा है ये। वो इतने सालों के बाद ही क्यों रियलाइज़ हुआ है आपको? मुझे हंसी आ रही थी, आप बोल रहे थे तो मैंने बोला मैं डिस्टर्ब नहीं करूँ आपको तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ ना, बट इन माई केस आई हैव बीन लकी, क्योंकि गैस मैं जो मेरा वर्कआउट होता था ना बड़ा हार्डकोर वर्कआउट में रखता था। क्योंकि मैं जब गैस वर्कआउट करके घर पे आता था ना, अगर मैं अपने टी शर्ट को निचोड़ूँ तो एक क्या मग बोलते हैं ना, एक मग भर के पूरा पानी भर जाए, इतना मैं स्वेटिंग करता था। ये तो फैक्ट है। तो लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया, इट्स ऑलवेज यू लर्न समथिंग न्यू। तो अगर आपने कुछ सीख लिया तो आप उसको करके देखो। देयर शुड ऑलवेज बी अ चेंज। जो कि मैं हमेशा बीच में बोलती थी, हमेशा बोलती थी नहीं ये रात में डिनर जो आप बोलते हो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, करना चाहिए डिनर। बोलती थी कि नहीं बोलती थी? वो बात तो सही है। लेकिन इस बंदे को ना जब अपनी मर्जी से समझ में आता है ना बंदा, तब लगता है बहुत हार्ड बंदा है यार। सो गाइस, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और आज स्कूल में भी बहुत मज़ा आया। और आज हमारी क्लास फ़ोटोज़ भी थी आईडी कार्ड के लिए, तो उसमें भी बहुत मज़ा आया। और आपको पता है मम्मा ने डिनर भी बना दी है क्योंकि अभी 8 o'clock हो गए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम डिनर जल्दी कर लेते हैं 8 o'clock 8:30 तक। सो आज डिनर भी बना है। क्या है ये क्या लग रहा है पापा? ये क्या लग रहा है? ये मुझे ऐसा लग रहा है दाल, मखनी दाल। हाँ दाल मखनी लग रही है। हाँ। और क्या हो सकता है? पूजा, ये क्या है? मटर है? नहीं, मखनी दाल तो नहीं, इसमें मटर भी है। बताओ क्या है ये हमने कभी खाया है क्या पहले? बिल्कुल खाया है। हाँ, अरे जाना तुम पे जाना खाते हो फिर भी तुम्हें पानी नहीं जाना आता। पे जाना ऐसा लग रहा है। खुशबू से तो मटर हो मटर पनीर। मेथी मटर मलाई। Yes. वाह, मेथी मटर मलाई। यस यू आर राइट। सब कर दूँ? हाँ कर दो। सो गाइस, हमारा डिनर हो चुका है और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही डिलीशियस, रेस्टोरेंट को फेल करने वाली मेथी मटर मलाई बनाई गई। बहुत ही मज़ा आ गया। अनन्या हैज टॉप्ड द एसएससी एग्जामिनेशन ग्रेड 10 में। अच्छा देखो, इसने स्कोर कार्ड भी है इसमें। इसने इंग्लिश में 90, संस्कृत में 99, मराठी में 94, मैथमेटिक्स में 98, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 98 और सोशल टोटल परसेंटेज क्या है देखो इसका? 98.80। 98.80 मीन्स ऑलमोस्ट 99%। आपके आते हैं कभी 99? हाँ व्हाट? हाँ आए तो थे, कितना जो वो 99% नहीं आया। 4th स्टैंडर्ड में आए थे। 4th स्टैंडर्ड में 99 अच्छा उसको छोड़ो, पहले ये एसएससी पापा ने किया है ना? एसएससी पापा ने 10th स्टैंडर्ड में एसएससी किया। अच्छा, लेकिन अब एसएससी नहीं है। हाँ अभी अपने यहाँ पे आईसीएससी और आईजीसीएससी है। आईजीएससी क्या होता है? आईजीसीएससी हाँ, एंड आईसीएससी। और जो मैंने किया है वो किया है सीबीएसई। अपने यहाँ पे भी कुछ स्कूल्स में है सीबीएसई, पता है? हाँ सीबीएसई है। अभी जो रूहानी वहाँ कर रही है ना दिल्ली जाके, तो वो सीबीएसई कर रही है। वहाँ पे ज़्यादातर स्कूल्स में सीबीएसई है।
कितने परसेंटेज आने चाहिए आज का? 98.80 अरे यार कुछ भी, हाँ कुछ भी, मतलब ठीक है। अभी ये 10th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में आनी चाहिए, ठीक है। बेटा 10th स्टैंडर्ड में स्टडी और भी हार्ड हो जाती है, पता है? देखो जिनके 90 से कम मार्क्स आते हैं उनका समझ आता है, ठीक है, कि गंदा एग्जाम अभी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स फुल आने चाहिए, तो मैंने फुल दिया। क्योंकि अभी सिलेबस बहुत हार्ड हो जाएगा धीरे धीरे, फिर उसके बाद तो और मार्क्स एग्जाम आने में लग जाएंगे। कितने चैप्टर्स आएंगे? एग्जाम में अभी तो 1-2 चैप्टर्स ही आते हैं तुम्हारे यहाँ पे। टेस्ट में हमारे टाइम पे पता है पूरी पूरी बुक आती थी, 7 चैप्टर्स 8 चैप्टर्स। अरे यार फिर? कुछ भी, मतलब सच फर्स्ट में? स्टैंडर्ड में भी। फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चन काफी सारा होता था, अभी तुम्हारा तो बहुत अरे कम कुछ होता भी, है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो इतना सारा थोड़ा ना हो सकता होता है। उस टाइम बहुत तो सारा होता है। आप लोग बच्चे थे, कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हो तब थोड़ी ना आपको इतना पता है सारा यहाँ की पोर्शन स्टडी पेपर में आएगा। और वहाँ की स्टडी में भी बहुत फर्क है, पता है? तो तभी तो इतना सारा पोर्शन पे कहाँ की स्टडी। यहाँ दिल्ली की स्टडी में। अच्छा तो फिर ठीक है। तो गाइस हम अपना वीडियो अब यहीं एंड करते हैं और आपको अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। टिल देन आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइस ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए फिर हम आपको मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय।